दोस्तों, आज का टेक न्यूज़ वीडियो बेहद धमाकेदार होने वाला है। आज हम बात करेंगे एप्पल और गूगल के बीच हुई एक ऐसी ऐतिहासिक साझेदारी के बारे में जो नए सीरी की दुनिया बदल देगी। साथ ही में जानेंगे कि मोटोरोला के नए फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन की कीमत और व्हाट्सएप पर स्कैम्स से बचने के 6 तरीके। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, आपको बहुत बेहद ज़रूरी जानकारी हम इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो दोस्तों, हमारी पहली खबर है, एप्पल अपने नए सीरी के लिए जो इनका एप्पल के जो आईफोन्स वगैरह वगैरह आते हैं उनमें जो एक असिस्टेंट होता है, वर्चुअल असिस्टेंट होता है सीरी, उसका एक नया वर्जन आने वाला है। और उस वर्जन को बेहतर रन करने के लिए एप्पल ने एनवीडिया हार्डवेयर वाले गूगल सर्वर्स को इस्तेमाल करने का डिसीजन लिया है। देखिए, एप्पल और गूगल दो राइवल टेक कंपनीज हैं। एप्पल अपना iOS इकोसिस्टम चलाता है जिसमें हर चीज़ बहुत ही सिक्योर है, कोई उसमें घुस नहीं सकता है। और गूगल एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म पे काम करता है जिसका नाम एंड्रॉयड है। और दोनों का काम करने का तरीका फंडामेंटली अलग है, लेकिन एप्पल को अपने नए सीरी को चलाने के लिए गूगल के साथ एक कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा है। ये टेक वर्ल्ड में बहुत बड़ी बात है और आम जनता के लिए भी क्यों ज़रूरी है इस बात को जानना, ये मैं आपको इस न्यूज़ के ख़त्म होने के बाद में समझाऊंगा। पहले अपन समझ लेते हैं हुआ क्या है। एप्पल और गूगल के बीच एक बड़ा समझौता हुआ है। इसके तहत एप्पल की आने वाली जनरेशन के एप्पल फाउंडेशन मॉडल्स गूगल के जेमिनी टेक्नोलॉजी और क्लाउड सर्वर्स का इस्तेमाल करेंगे। ये नया सिस्टम आने वाली सीरी और एप्पल इंटेलिजेंस फीचर्स को पावर करेगा, उनको ताकत देगा। ऑन डिवाइस और क्लाउड का कॉम्बिनेशन है। एप्पल कोशिश करेगा कि नए सीरी की ज्यादातर काम आईफोन या मैक डिवाइस पर ऑन डिवाइस प्रोसेस में हो जाए, और जब कोई बड़ा या भारी काम हो तो उसको करने के लिए गूगल के क्लाउड सर्वर्स की मदद ली जाएगी। एनवीडिया की ताकत और हार्डवेयर। गूगल के जिन सर्वर्स को एप्पल इस्तेमाल करने जा रहा है उनमें एनवीडिया के सबसे नए और ताकतवर ब्लैकवेल B200 डेटा सेंटर चिप्स लगे हुए हैं। एप्पल ने अपने सर्वर्स को क्यों यूज नहीं किया? न्यूज वेबसाइट द इंफॉर्मेशन की रिपोर्ट के अनुसार एप्पल ने खुद के सर्वर्स और एप्पल सिलिकॉन, जो कि प्राइवेट क्लाउड कंप्यूटर्स हैं, पर इस नए सीरी के मॉडल को टेस्ट किया था, लेकिन वहां पर इस मॉडल की जो स्पीड थी वो काफी स्लो पाई गई। इस वजह से एप्पल को गूगल के इंफ्रास्ट्रक्चर का सहारा लेना पड़ा। अब होता है प्राइवेसी और सुरक्षा का जो क्वेश्चन है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यूजर्स के डेटा को सेफ रखने के लिए एनवीडिया के कॉन्फिडेंशियल कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, जो डेटा प्रोसेस करते समय उनको एनक्रिप्टेड रखती है, सुरक्षित रखती है। इस एडवांस सीरी को 8 जून को, यानी जो नेक्स्ट मंडे आने वाला है, उसको वर्ल्ड ये WWDC इवेंट में पेश किए जाने की उम्मीद है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि संक्षिप्त में ये बात क्या हुई है। देखिए, एप्पल को नए जमाने का सीरी बनाना था। आई थिंक वो सीरी के अंदर चैट जीपीटी या जेमिनी जैसे एक AI क्लाउड को इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड्रॉयड वालों को इस तरीके से समझना पड़ेगा कि जैसे पहले हम हे गूगल बोल के गूगल असिस्टेंट को यूज करते थे। गूगल असिस्टेंट वेकअप हो जाता था और हम उसे जो कहते थे कि भाई कॉल माय फ्रेंड, कॉल माय सन, कॉल माय डॉटर, आज की तारीख क्या है, बाहर मौसम कैसा है, मेरे ईमेल्स पढ़ो, तो वो जो फोन के अंदर जो इंफॉर्मेशन थी वो उसको यूज करता था। जब AI आया तो जेमिनी आया, गूगल का जेमिनी वर्जन आया, गूगल का ये चैटबॉट आया जेमिनी, जो आपको फोन के अलावा बाहर की जो इंटरनेट की दुनिया है वहां से चीजें बताता था। अपन उसको बोल सकते थे कि भाई आने वाले 4 दिन का मौसम का प्रेडिक्शन क्या है, या मुझे सपोज कीजिए कि एप्पल खाने के बेनिफिट्स पर बोलना है तो 5 पॉइंट्स लिख के दो, तो वो लिख के दे देता था। धीरे धीरे एंड्रॉयड ने क्या किया, या गूगल ने क्या किया, एंड्रॉयड के अंदर जेमिनी का फीचर डाला और अपने यूजर्स को एक ऑप्शन दिया कि आप या तो गूगल असिस्टेंट यूज कर सकते हैं या आप गूगल असिस्टेंट को जेमिनी से रिप्लेस कर सकते हैं। तो जब आप हे गूगल बोलेंगे तो आपका गूगल असिस्टेंट वेकअप नहीं होगा, जेमिनी वेकअप होगा और आप सीधे जेमिनी को यूज कर सकते हैं। शायद अभी एप्पल के पास में ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, वो खाली सीरी को यूज कर रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना सीरी के अंदर ही हम एक सीरी AI बना के एक नया सीरी लॉन्च कर देते हैं। शायद ये करने का प्रयास किया गया होगा,
देखिए मेरे पास एप्पल का फ़ोन अभी लंबे समय से नहीं है, इसलिए मैं नहीं जा सकता, मैं ये कयास लगा रहा हूँ कि ऐसा हुआ होगा। तो जब आपने सीरी के अंदर और एआई को इन्होंने इंटीग्रेट करने की कोशिश की, तो जो काम आपके फ़ोन पे या मैकबुक पे होते थे वो तो उस नए सीरी ने बड़े इजीली कर लिए। छोटी मोटी जो इंटरनेट से उसको इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करके काम करने थे वो भी बड़े इजीली कर लिए। लेकिन मान लीजिए आपने उससे बड़ा कोई काम बोला कि भाई मुझे बहुत भारी इमेज बना के दो, ऐसी ऐसी, वो करने के लिए सीरी के पास में ज़्यादा कंप्यूटिंग की जरूरत लगी। तो पहले इन्होंने सोचा कि हम अपने जो खुद के एप्पल के सर्वर्स हैं उन्हीं के ऊपर ही कंप्यूटिंग कर लेंगे, लेकिन वहां पर सीरी की जो स्पीड थी वो स्लो हुई। तब इन्होंने कहा कि चलो बाहर ढूंढते हैं। तब जाके इन्होंने गूगल को संपर्क किया होगा और गूगल से बोला होगा कि भाई आपके पास में जो ये एनवीडिया के ब्लैकवेल B200 डेटा सेंटर हैं जिनमें ये B200 वाले चिप्स लगे हुए हैं, हम इन्हें यूज करना चाहते हैं, अपन एक समझौता करते हैं। इन्होंने समझौता किया। अब ये महत्वपूर्ण क्यों है? ये महत्वपूर्ण इसलिए है मेरे फ्रेंड्स, एप्पल जो अपने कस्टमर्स को एक बिल्कुल सिक्योर किले नुमा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कि कोई परिंदा भी उसमें पढ़ नहीं मान सकता, उसने अगर गूगल के साथ में समझौता किया है तो इसका मतलब ये है कि आज की तारीख में गूगल की जो सिक्योरिटी है वो भी एट पार विद एप्पल है। जी हाँ, जितना सुरक्षित आपका डेटा एप्पल के अंदर था, अब आप ये मान के चलिए कि गूगल की एंड्रॉयड की सिक्योरिटी भी लगभग उस लेवल के आसपास होगी। तभी एप्पल ने जाके गूगल के आसपास गूगल के साथ में ये समझौता किया है। ये सब मेरी पर्सनल ओपिनियन है और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। गूगल की सिक्योरिटी, एंड्रॉयड की सिक्योरिटी आज की तारीख में एज गुड एज एनीथिंग है। तो दोस्तों ये थी पहली न्यूज़। तो फ्रेंड्स अगली टेक न्यूज़ है, मोटोरोला Edge 70 Pro Plus भारत में हुआ लॉन्च जाने पहचाने स्पेसिफिकेशंस के साथ। मोटोरोला ने आधिकारिक तौर पर भारत में अपने नया स्मार्टफोन मोटोरोला Edge 70 Pro Plus लॉन्च कर दिया है। ये बेसिकली कोई नया फ़ोन नहीं है, इनका जो ग्लोबल मार्केट में ऑलरेडी एक लॉन्च टू फ़ोन है Edge 70 Pro, ये उसी का रीबैच्ड वर्जन है। इसे इंडिया में 70 Pro Plus नाम से लॉन्च किया गया है। इसके स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स पर अपन बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हमें डिज़ाइन और डिस्प्ले क्या मिल रहा है। इस फोन में 6.8 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले मिला है जो कि फुल HD प्लस रेजोल्यूशन और 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। देखिए 4K रेजोल्यूशन जो आता है ये वो नहीं है, ये 4K से ऊपर और फुल HD यानी कि जो अपना 1080 पिक्सल्स आता था उससे उसके आसपास का होगा। मैं हो सकता है मैंने FHD का रेजोल्यूशन गलत बोला, लेकिन 4K नहीं है, ये चीज़ कंफर्म है। इसकी स्क्रीन को की सेफ्टी के लिए इसमें 7i गोरिल्ला ग्लास यूज़ किया गया है। और मज़ेदारी की बात, इसकी पीक ब्राइटनेस 5200 निट्स है। मतलब अगर आप बाहर आउटडोर्स में दिन के समय इसको यूज़ कर रहे हैं तो इसकी ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा होगी, आपको काम करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ 3 कलर ऑप्शंस में अपने को ये मिलेगा, चिकोरी कॉफी ब्राउन, जिनफेडल रेड और स्टॉर्मी सी। प्रोसेसर और स्टोरेज की बात कर लेते हैं। इसमें मीडियाटेक का डिमनिसिटी 8500 एक्सट्रीम चिपसेट दिया गया है जो 12GB LPDDR5X रैम और 250GB UFS 4.1 स्टोरेज के साथ में आता है। मतलब ऑनबोर्ड स्टोरेज आपको अच्छी खासी दी गई है। 12GB का आपको स्टोरेज रैम दिया गया है और 8500 का डिमनिसिटी चिपसेट है जो एक ठीक ठाक सा चिपसेट अपन मान सकते हैं। अब इसके कैमरा सेटअप के बारे में बात कर लेते हैं। इसका जो मेन कैमरा है वो 1.8 अपर्चर के साथ में सोनी के 710 लाइटिया सेंसर के साथ में आता है। 50 मेगापिक्सल उसका रेजोल्यूशन है। टेलीफोटो कैमरा है इसके अंदर 3.5x जूम के साथ में और 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोपिक लेंस उसमें दिया गया है। अल्ट्रा वाइड कैमरा भी 50 मेगापिक्सल का दिया गया है और फ्रंट कैमरा सेल्फी लेने के लिए भी ऑटो फोकस सपोर्ट के साथ में 50 मेगापिक्सल का दिया गया है। अब बैटरी और चार्जिंग के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक बड़ी मजेदार चीज यहाँ आएगी। इसमें 6500 mAh की मतलब अच्छी खासी भारी भरकम बड़ी सिलिकॉन कार्बन बैटरी दी गई है, लिथियम आयन बैटरी नहीं है। अब यहाँ पर आप पूछेंगे कि सिलिकॉन कार्बन क्या होता है और लिथियम आयन बैटरी से क्या अलग होती है। देखिए अभी तक जो हमारे फोन आ रहे थे, हमारे जो ईवीज आ रहे हैं, टेस्ला हो गया या स्कूटर हो गए, उनमें लिथियम आयन बैटरीज आती थी। अब उसका एक एडवांस्ड वर्जन आया है, ये अपन कह सकते हैं एक नई एडवांस्ड बैटरी आई है सिलिकॉन कार्बन वाली। मोटा मोटी अपने जैसे आम जनता के जानने के लिए इसमें 2 फर्क हैं।
एक तो ये है कि साहब ये बहुत जल्दी चार्ज होती है, मतलब लिथियम आयन की बैटरी को चार्ज होने में अगर 40 मिनट लगते थे तो इसको चार्ज होने में 20 से 25 मिनट लगेंगे। वो अगर जल्दी गर्म होती थी तो ये ठंडी रहती है, और वो अगर जितनी स्पेस में वो जितनी पावर देती थी ये उससे कम स्पेस में उतनी पावर देगी। तो ये इसके मोटा मोटे 2-3 डिफरेंसेस हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। सिलिकॉन कार्बन बैटरी के बारे में हो गया। इसमें अगर आप इसको वायर लगाएंगे तो 90 वॉट तक का, 90 वॉट बहुत बड़ा चार्जर हो जाता है, 90 वॉट तक का वायर्ड चार्जर आप इसमें लगा सकते हैं। और 15 वॉट का वायरलेस चार्जर, वो भी अच्छा खासा हो जाता है। 15 वॉट तक का वायरलेस चार्जिंग ये फ़ोन सपोर्ट करता है। बहुत बढ़िया फ़ोन है, बहुत अच्छे स्पेसिफिकेशंस के साथ में ये फ़ोन लॉन्च हुआ है। अगर आपका बजट, मैं अभी बताऊंगा इसकी कीमत में, मतलब लगभग 48,000 रुपये के आसपास इसकी कीमत है। अगर आपको अच्छा फ़ोन लेना है और आपका बजट 50,000 का है तो ये फ़ोन आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। फ्लैगशिप और मिड रेंज, फ्लैगशिप फ़ोन इसको कह रहे हैं, लेकिन जो कि इसमें डिमनेसिटी 8500 प्रोसेसर है, इसलिए मैं इसको फ्लैगशिप फ़ोन नहीं कहूँगा। लेकिन एक प्रीमियम फ़ोन मैं इसको कहूँगा। आप अगर प्रीमियम फ़ोन लेना चाह रहे हैं और आपका 50,000 रुपये तक का बजट है, आप आंख बंद करके इस फ़ोन को ले लीजिए। आपको जो जो चाहिए वो सब कुछ इसमें मिल रहा है। अब इसके सॉफ्टवेयर और सेफ्टी की बात कर लेते हैं। ये मोटोरोला के हेलो यूआई पर चलता है, जो एंड्रॉयड 16 पर आधारित है। इसमें मोटो का AI 2.0 का सपोर्ट है। कंपनी ने इसके लिए 3 बड़े एंड्रॉयड अपडेट और 5 साल के सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा किया है। मतलब अगर आपको 3 से 5 साल के लिए कोई फ़ोन लेना है और आपका 50,000 रुपये, 48,000 रुपये तक का बजट है, आप ये फ़ोन कंसीडर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की और सबसे तीसरी अपडेट है व्हाट्सएप पर घोटालों से, स्कैम्स से खुद को सुरक्षित रखने के 6 तरीके। ये टिप्स मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया से ली हैं। इसके अंदर मैं थोड़े से अपने इनपुट्स डाले हैं। देखिए, मैं आपको 6 तरीके बता रहा हूँ। सबसे पहला है अनजान कॉलर्स को साइलेंट करें। एक हमारे लीगल सिस्टम में एक लगूना है, एक लूप होल है कि व्हाट्सएप कॉल्स जो होती हैं उनको शायद कोर्ट में एडमिसिबल नहीं माना जाता है, इसलिए स्कैमर्स ने व्हाट्सएप पे लोगों को कॉल करना शुरू किया है। कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है, कोई उनको ब्लेम नहीं कर सकता, उनको सजा नहीं हो सकती। इससे बचने का तरीका है कि आप अपने जो ये अनजान कॉलर्स आ रहे हैं इनको साइलेंट करें। व्हाट्सएप का ये फीचर आपको उन नंबर से आने वाली कॉल्स को अपने आप ब्लॉक या साइलेंट कर देता है जो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव नहीं है। अब ये कॉल्स आपको परेशान नहीं करेंगी, और इसको करने के लिए आपको अपने कॉल्स टैब में या नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ ये आपको करना कैसे है। देखिए, स्क्रीन पर मैं आपको स्क्रीनशॉट्स दे रहा हूँ, आप इनको फॉलो कीजिएगा। आपको व्हाट्सएप में सेटिंग्स खोलना है, उसके बाद में आपको जाना है प्राइवेसी में। प्राइवेसी में जाने के बाद में आपको जाना है कॉल्स में, और वहां पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा, बटन मिलेगा जो अनचेक्ड होगा। आप उस पर क्लिक कीजिए और उसको चेक कर दीजिए। इस तरीके से ये आपको दिखेगा, और ऐसा करके आप अनवांटेड कॉल्स से बच सकते हैं। अनवांटेड कॉल्स, अनजान कॉल आपको आएंगे ही नहीं। अगर किसी को आपको व्हाट्सएप को कॉल करना है तो उससे पहले आपको सेलुलर कॉल करना पड़ेगा, SMS करना पड़ेगा, या व्हाट्सएप मैसेज करना पड़ेगा कि भाई मुझे आपसे ऐसे ऐसे इस सिलसिले में बात करनी है, क्या मैं आपको वीडियो कॉल कर सकता हूँ, आप मेरे नंबर को सेव कीजिए। जब वो सेव होगा तभी आपको उस व्यक्ति का कॉल आएगा, या वीडियो कॉल या वॉइस कॉल आएगा, और तब आप उससे बात कर पाएंगे। और ये एक साक्ष्य बनता है जो आप कोर्ट में पेश कर सकते हैं अपने डिफेंस में। दूसरा ऑप्शन है कॉन्टेक्स्ट कार्ड्स। जब भी आपको किसी नंबर या ग्रुप से मैसेज आता है तो व्हाट्सएप आपको एक कॉन्टेक्स्ट कार्ड दिखाता है। एक कार्ड आएगा आपके सामने जो बताता है कि ये नंबर आपके पास सेव है या नहीं है, वह ग्रुप्स में शामिल है या नहीं है, ये अकाउंट कब बना है, या किसी विदेश नंबर से रजिस्टर्ड है या नहीं। तब आप सोच सकते हैं कि मुझे इस आदमी से बात करनी है या नहीं। जैसे आपके पास में कोई फ़ोन आएगा तो उसमें लिखा हुआ होता है नंबर नॉट सेव्ड इन योर कॉन्टैक्ट्स, बिजनेस अकाउंट, एटसेट्रा एटसेट्रा। आप डायरेक्टली जो आपके पास में संदेश आया है उस पर जंप मत कीजिए कि हाँ ये क्या हो गया। पहले आप उस कॉन्टैक्ट कार्ड को देखिए कि यहाँ क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, कि ये मेरे किसी म्यूचुअल ग्रुप में है या नहीं, कि हाँ भाई सपोज के फुटबॉल क्लब
ग्रुप से आया है, अच्छा फुटबॉल क्लब में है, तो आप उस ग्रुप एडमिन को फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि भाई ये कौन है जिसने मुझे ऐसा मैसेज किया है, ये किया। तो कॉन्टेक्ट्स कार्ड को देखिए। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट जो मैं आपको दे रहा हूँ वो ध्यान से सुनिएगा, स्क्रीन शेयर वार्निंग। स्कैमर्स अक्सर वीडियो कॉल के दौरान यूजर्स को डराकर या बहलाकर अपनी स्क्रीन शेयर करने को कहते हैं ताकि वे बैंकिंग या व्यक्तिगत डेटा चुरा सकें। अब व्हाट्सएप किसी अनजान व्यक्ति के साथ स्क्रीन शेयर करने पर एक वार्निंग जारी करेगा या करता है। लोग चाहे देखिए, चाहे कुछ भी हो जाए, जिस व्यक्ति को आप पर्सनली नहीं जान सकते हैं, आप उसके साथ में स्क्रीन शेयर मत कीजिए। स्क्रीन शेयर होने के बाद में आप ये मान लीजिए आपकी सल्तनत लुट गई, दिल्ली लुट गई है साहब, फिर सब कुछ हो सकता है। तो स्क्रीन शेयर नहीं करना है। चौथा है डिवाइस लिंकिंग अलर्ट। स्कैमर्स कई बार चालाकी से आपका व्हाट्सएप अकाउंट किसी दूसरे डिवाइस पर लिंक करने की कोशिश करता है। व्हाट्सएप का नया लिंकिंग अलर्ट किसी भी संदिग्ध प्रयास को तुरंत पकड़ लेता है और आपको आगे बढ़ने से पहले चेतावनी देता है। लोग आपको बोलेंगे कि देखिए हमें ये कुछ काम करना है, बहुत ज़रूरी है, वरना आपके फ़ोन बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा, और इसको करने के लिए मुझे आपके डिवाइस को लिंक करना है। आप साफ मना कर दीजिए, भैया मेरा डिवाइस लिंक नहीं होएगा, आपको जो भी काम है। देखिए नॉर्मल चालें लोगों की क्या होती है, मैं फलाना ऑफिस से बोल रहा हूँ, मैं आपके टेलीकम्युनिकेशन कंपनी एयरटेल, जियो, वोडाफोन, बीएसएनएल से बोल रहा हूँ, आपका केवाईसी करना है तो उसके लिए ये करना पड़ेगा। बोल नहीं, मैं खुद आ जाऊँगा, मैं आपके बैंक के ऑफिस में चल के आ जाऊँगा, मैं आपके ऑफिस में चल के आऊँगा। देखिए वहाँ आप बच सकते हैं, आप ऑफिस में चल के जाएंगे। हर ऑफिस के बाहर आजकल एक सीसीटीवी कैमरा होता है, हर ऑफिस में सीसीटीवी कैमरा होता है। वहाँ पर जाकर आप किस व्यक्ति से मिले वो सारी जानकारी रहती है। लेकिन आपने डिवाइस लिंकिंग अलर्ट या डिवाइस आपने वहां लिंक करा दिया, आप भूल जाइए, खेल खत्म है। तो डिवाइस लिंकिंग हमें नहीं करना है। हमेशा टू स्टेप, अगला जो पॉइंट है टू स्टेप वेरिफिकेशन, टू स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन रखिए। अपने अकाउंट की सुरक्षा बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी है कि इसे ऑन करें। जब भी अकाउंट को दोबारा रीसेट या वेरीफाई किया जाता है तो 6 अंकों का पिन डालना अनिवार्य होता है, जिससे दूसरा आपका अकाउंट हैक नहीं कर सकता। टू स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन रखिए, हर चीज के लिए टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन रखिए, ये बहुत जरूरी है। फाइनल बात देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हर व्यक्ति को चोर समझिए, किसी पे भी आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। ये बातें ना सिर्फ आपको ऑनलाइन ठगी से बचाएंगी बल्कि ऑफलाइन ठगी से भी बचाएंगी। किसी भी अनजान नंबर से आए मैसेज पर तुरंत भरोसा न करें। अगर कोई आपसे जल्दबाजी में पैसे ट्रांसफर करने या पर्सनल इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए कहे तो बातचीत को तुरंत रोक दें और संदिग्ध नंबर को तुरंत ब्लॉक करें तथा रिपोर्ट करें। गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं, आई थिंक संचार साथी वगैरह वगैरह, वहाँ पर जाके आप ऐसे जो सस्पिशियस ट्रांजेक्शन्स और नंबर्स होते हैं उनको रिपोर्ट कर सकते हैं। आप वहाँ जाइए, उन्हें रिपोर्ट कीजिए और अपने आप को सेफ रखिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, स्कैमर्स जितने भी होते हैं वो उनका एक ही पैतरा होता है, सामने वाले को अर्जेंसी बताओ और जल्दी करो। देखिए ये काम आपने जल्दी नहीं किया तो अगले आधे घंटे में आपकी सिम बंद हो जाएगी। अगर आपका प्रीपेड फोन है, आपका रिचार्ज है, तो दुनिया की कोई ताकत आपकी सिम बंद नहीं कर सकती। आप कंज्यूमर राइट्स से प्रोटेक्टेड है। अगर आपका पोस्टपेड फोन है तो आपको बिल पे करना है, आपने बिल पे किया है तो आपका फोन कैसे बंद होगा। और मान लीजिए आपकी ड्यू डेट है सपोज करिए 15 तारीख, तो हर पोस्टपेड अकाउंट में 2-5 दिन का एक ग्रेस पीरियड होता है। 15 तारीख निकल गई, उसके बाद भी आपको 2-3 दिन का टाइम होता है जिसमें आप लेट फीस पे करके अपना फोन बंद चालू रख सकते हैं या बिल पे कर सकते हैं। आपका फोन बंद नहीं होगा। आपकी क्रेडिट लिमिट होती है कि अगर आप जैसे पोस्टपेड यूजर हैं XYZ कंपनी के और आपका महीने का बिल सपोज 1200 रुपये आता है, तो वो और आपने अच्छे से पे किया है 3-4 महीने से, तो आपकी क्रेडिट होगी कोई 5-1 हज़ार रुपये की। तो जब तक आपका बिल या आपके जो लेट चार्जेस हैं वो 4-5 हज़ार की उस लिमिट तक नहीं पहुंच जाते, तब तक आपका मोबाइल फ़ोन चलता रहेगा, आपका सिम चलता रहेगा, वो बंद नहीं होगा। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। पहली चीज़ घबराना नहीं है, दूसरी चीज़ किसी पर भरोसा नहीं करना है, और तीसरी चीज़ जल्दबाजी नहीं मचानी। फोन बंद होगा, ठीक है आप बंद कर दीजिए, मैं देखा जाऊंगा। मेरे साथ हुआ था एक बार में, मैं आपको पर्सनल एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करूंगा। मेरे पास एक बंदे का फोन आया कि सर मैं SBI क्रेडिट कार्ड से बोल रहा हूँ, ये ऐसे ऐसे है, नहीं तो आपका कार्ड बंद हो जाएगा। मैंने कहा कर दो। मुझे पता था कि मेरे पास में 3 साल से SBI का क्रेडिट कार्ड है, मैंने हर साल उसके मतलब हर महीने टाइम पे पेमेंट जमा कराया है, मेरा कार्ड बंद हो नहीं सकता और बंद हो जाएगा। तो मैंने उसको कहा कर दो।
मेरा बकाया पेमेंट है। बोले नहीं आपको बकाया पेमेंट जमा कराना है। मैंने कहा जब तुम बंद कर रहे हो तो मैं क्यों पेमेंट जमा करूं। वो आदमी परेशान हो गया, उसने झुंझला के फोन रख दिया। सामने वाला जो कहे कभी उसकी बातों में नहीं आना है, और जो भी बातचीत हो सामने वाले के ऑफिस में जाके करनी, और वो ऑफिस में नहीं है, कहता कि नहीं हमारा तो ऑफिस नहीं है, तो आप उसको बोलिए कि आप मुझे मेल कर दीजिए, मेरा ये ईमेल आईडी है, अपना एक ईमेल आईडी बनाइए, ईमेल आईडी दीजिए, आप मुझे इस पे मेल कर दीजिए। मेल परमिसिबल है कोर्ट के अंदर, एडमिसिबल है कोर्ट के अंदर। तो मेल के ऊपर जो आपको इन्फॉर्मेशन आएगी वो आप ध्यान में रखते हुए मेल करवा लीजिए, मेल मंगवा लीजिए। अगर वो आदमी सही होगा तो आपको मेल पे भेजेगा, अगर गलत होगा तो मेल नहीं भेजेगा, एसएमएस नहीं भेजेगा, व्हाट्सएप नहीं भेजेगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की 3 प्रमुख खबरें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और क्या चीज़ अच्छी लगी और क्या चीज़ें आप अपने निजी जीवन में कर रहे हैं खुद को सेफ रखने के लिए, वो कमेंट्स में शेयर कीजिएगा, ताकि हम अगली बार अपने वीडियोस के अंदर उनको इंटीग्रेट कर सकें, लोगों को बता सकें। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।